दूसरी जाने भी आपको ले चलते हैं। आज की ये क्राइम स्टोरी जो है ये इंशाल्लाह इंसाफ की तरफ तहलका मचाएगी। घबराना नहीं है, आपको पूरी दुनिया देख रही है। सर मैं तो घर में अकेली थी, शकील और अहमद आए। शकील मुझे कमरे में ले गया और उसने मेरे साथ मुझे कमरे से जाकर मेरे ना ज्यादती की थी। ज्यादती की कोई वीडियो भी बनाते रहे आपकी? हाँ जी, हम मुझे वीडियो भी बनता रहा। वो ना मैं जब से कुरान पढ़ के आया तो गंदे काम करन दिया सी। मैं क्या छड़ दे तो वो कहंदा नहीं छड़ना, पिस्तौल भी दिखाया सीगा। तेनू भी खाया? हाँ जी। कौन सी वो ना की ओदा? शकील। शकील हाँ जी, नाल पैसे भी दिंदा सी। असि क्या पैसे नहीं लेने, कहंदा जो पैसे नहीं लेने तो फिर मैं तुहानू फार मार देना। मैं इंसाफ चाहना। आज चक नंबर 125 अब्बासिया थाना पकलाड़ा की हदूद में जिनसी ज्यादती का निशाना बनी एक यतीम मासूम 11 साल बच्ची। बेटा आप यहाँ सोए हुए थे? हाँ जी, मैं इतने सोती भी सी। अच्छा, वो कहाँ से आए फिर? वो कंध टप के आए जाते थे। इत्थों आए ने? हाँ जी। इत्थों आए ने ते फिर इत्थे तुसी सुते सी? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? अंदर लै गए थे मैनू चुक के ਲੈ ਗਏ ਨੇ? हाँ जी। अंदर जाकर मैंने जास्ती की अहमद जेड़ा बाहर खड़ा वीडियो बना दिया सी। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? हाँ जी। अगर हमारे ज़मीर मुर्दा है तो हम इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। अगर इसे अपनी बच्ची समझोगे तो इस वीडियो को शेयर करोगे और ये मरियम तक जरूर जाएगी। ये तू भी नाल सी? की नाम है तेरा? हसनैन। हसनैन की वेख्या तू? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੋ। डूब मरने का मकाम है। देखें कि ये मासूम बच्चों को डराता धमकाता रहा, इनको पैसों की लालच देता रहा। मौके के चश्मदीद गवाह हैं ये दो भाई। ये मासूम यतीम बच्ची है, इसके आंसू आज आपसे सवाल कर रहे हैं, इसके आंसू आपसे इंसाफ मांग रहे हैं कि मेरा कसूर क्या था। मेरा कसूर ये था कि मैं गरीब थी, यतीम थी, मेरे सर पर किसी वडेरे का हाथ नहीं था। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुई हूँ और इन जिनसी भेड़ियों का, जिनसी ज्यादती का, इन भेड़ियों का निशाना बनती आ रही हूँ। क्यों? कहाँ है हमारा कानून? क्यों हमें कानून जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्यों कानून अभी तक खामोश तमाशाई बना हुआ है? क्यों कानून की तरफ से सुस्ती की जा रही है? इन्होंने आज आपसे मुतालबा किया है। ये वो चेहरा है, ये हमारी बच्ची, ये वो चेहरा है। देखें कि इसकी उम्र देखें, इसकी आंखों में आंसू हैं। आज ये बच्ची कैमरे के सामने आ गई है मजबूर होकर। इसकी मजबूरी क्या है कि इसे अभी तक मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं दिया गया। इसके मुजरम जो हैं, इनके साथ, इस बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुजरम, वो खूनी भेड़िए, वो अभी तक भी दनाते फिर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें पिस्तौल भी दिखाया। उस टाइम हम मौके पर गए, हमारी बहन के साथ जो है ना ज़बरदस्ती ज्यादती हो रही थी, तो हमने उनको रोका और उसने हमें डराया धमकाया, पैसों की लालच दी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे मुतलका थाना के अफसरान अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई तो की गई है लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अगर आज इसी तरह इसको छूट दी गई तो कल किसी और की बहन बेटी ये बलि चढ़ेगी और किसी और की बहन बेटी के साथ ज्यादती होगी। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਆ ਗਏ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसे दरिंदे का सर धड़ से जुदा किया जाता है। इसी तरह का कानून हमारे मुल्क में हो तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हमारे मुतलका जो पुलिस अफसरान हैं, हमारे मुतलका थाने हैं, वो प्रोटोकॉल देते हैं क्योंकि वो बासर हैं, पैसे वाले हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी चलती है। उनके आगे हमारी पुलिस घुटने टेक देती है। लेकिन डीपीओ साहब, मैं आपसे आज मुदबाना गुजारिश करूंगा, इस बच्ची को हर सूरत इंसाफ मिलना चाहिए। और असल मुजरिम जिसने ज्यादती की है वो शकील है और वो शकील अभी तक जो है पुलिस के हाथ नहीं आया। वो इस टाइम भी यहाँ से जो है भाग चुका है या यहीं पे है। ये अगर हमारी पुलिस चाहे तो ज़मीन से भी आदमी को निकाल सकती है अगर चाहे तो, लेकिन वो अभी तक इस सुस्त रवि का शिकार है। उसके लिए आज हमारी पुलिस की सुस्ती की वजह से आज ये यतीम बच्ची स्क्रीन पर आई है, इंसाफ की भीख मांग रही है। इस जगह पर ये बच्ची सोई हुई थी, अकेली थी, गरीब माँ है,
घर में जाती है, लोगों के घरों में काम करके अपने घर का गुजर बसर कर रही है। जवान भाई है नहीं, सर पे बाप का साया है नहीं, दर पदर की ठोकरें खाकर अपने पेट के लिए कुछ कर रहे हैं। ये बच्ची सोई हुई थी, मजबूरी का, गरीबी का, गुर्बत का फायदा उठाते हुए उन जालिमों ने चादर और चार दीवारी को क्रॉस किया। क्रॉस करके इसके साथ मुबैना तौर पर जबरदस्ती ज्यादती की। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद इफ्तिखार। इफ्तिखार भाई, अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके मैं देख रहा हूँ हाँ। कि लोग जो है यहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देता। जी। लोग कैमरे के सामने आना भी गवारा नहीं करते। क्या कहेंगे कि इस बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है? बिल्कुल सर, ज्यादती हुई है, इन्होंने इंसाफ चाहिए वा। कह रहे हैं कि आप कमी हो, आप गरीब हो, क्या कर लोगे हमारा? जुल्म की इंतहा है। अगर कानून हरकत में आता है तो आपको लग पता जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा। वजीर आला साहबा इस तरफ तवज्जो दें, वादे वफा करें। जो औरत के साथ वादा किया था, आज यतीम बच्ची की निगाहें आपकी तरफ हैं। DPO अमीर खान इरफान अली समो साहब, इस यतीम बच्ची की निगाहें आपकी तरफ हैं। इसके घर के मनाजिर देखें, खाने को कुछ नहीं है, इसके साथ जुल्म ज्यादती की गई है। बासर लोग हैं वो, और वो अभी भी इनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। 2 दफा इन्होंने कोशिश की कि आप तक आए, आपकी दहलीज तक, लेकिन रास्ते में इनको रोक लिया गया। आज की दर्द भरी दास्तान आपको दिखाई। बड़ी उम्मीद से कह रहा हूं कि दोस्त देखने वाला इसको लाजमी शेयर करता जाएगा। ये एक यतीम और एक बेवा खातून की इज्जत का सवाल है। दूसरी जानिब जब इस हवाले से थाना पकालाड़ा के SHO से बात हुई तो उन्होंने अपने मौके में बताया कि FIR का इंदराज कर दिया गया है। इंशाल्लाह जल्द असल मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चाई क्या है, मुझे मलिक हशमत अवान कहते हैं। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लियाकतपुर का नवाई चक थाना पकालाड़ा की हदूद 125 NPR में। यहाँ पर एक दिल खराश अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। दरिंदगी हमारे पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इंसानियत शर्मा रही है और हमारी मासूम बच्चियों का कत्ल हो रहा है। उनकी ज़िंदगियों से जिनसी जो दरिंदे हैं वो खेल रहे हैं। इंसाफ के लिए हमारी माएँ बहनें हर दहलीज पर धक्के खा रही हैं। जुल्म की इंतहा है कि हमारे इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। क्या ये हमारी माएँ बहनें नहीं हैं? क्या ये इस माशरे का हिस्सा नहीं है? अगर किसी वडेरा या किसी जागीरदार की बेटी या कोई मामलात में ज़रा सी भी कोई गरीब की तरफ से कोताही होती है तो गरीब की खाल तक उतार देते हैं। हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो जिम्मेदार हैं, वो गरीब की खाल तक खींच लेते हैं। लेकिन जुल्म की इंतहा है, एक यतीम बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई, वीडियो तक बनाते रहे। जुल्म की इंतहा है। थाना पकालाड़ा में FIR का इंदराज तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक वही मुल्ज़िम दनाते फिर रहे हैं। यतीम बच्ची आज भी इंसाफ के लिए DPO अमीर खान साहब आपसे उम्मीदें लगाई बैठी है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, आपने वादा किया था औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने का। ये आप देखें, ये थाना पकालाड़ा की हदूद में इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। ये मासूम यतीम बच्ची है, इसके आंसू आज आपसे सवाल कर रहे हैं, इसके आंसू आपसे इंसाफ मांग रहे हैं कि मेरा कसूर क्या था। मेरा कसूर ये था कि मैं गरीब थी, यतीम थी, मेरे सर पर किसी वडेरे का हाथ नहीं था। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुई हूँ और इन जिनसी भेड़ियों का, जिनसी ज्यादती का, इन भेड़ियों का निशाना बनती आ रही हूँ। क्यों? कहाँ है हमारा कानून? क्यों हमें कानून जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्यों कानून अभी तक खामोश तमाशाई बना हुआ है? क्यों कानून की तरफ से सुस्ती की जा रही है? इन्होंने आज आपसे मुतालबा किया है। ये वो चेहरा है, ये हमारी बच्ची, ये वो चेहरा है। देखें कि इसकी उम्र देखें, इसकी आंखों में आंसू हैं। आज ये बच्ची कैमरे के सामने आ गई है मजबूर होकर। इसकी मजबूरी क्या है कि इसे अभी तक मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं दिया गया। इसके मुजरिम जो हैं, इनके साथ, इस बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुजरिम, वो खूनी भेड़िए, वो अभी तक भी दनाते फिर रहे हैं। जुल्म की इंतहा है। आज इस बच्ची की दर्द भरी दास्तान वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा आप तक पहुंचेगी। और मैं अपील करता हूं, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, अगर आप बच्चियों वाले हैं, इस बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वीडियो को इतनी शेयर करें कि ये वज़ीर आला मरियम नवाज़ तक पहुँचे। इसकी आवाज़ को इतनी हाईलाइट करें कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ तक पहुँचे। उस जिनसी दरिंदे का मैं चेहरा भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये उसका चेहरा है और स्क्रीन पर भी आप मुलाहिदा फरमाएंगे। इस दरिंदे का चेहरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। थाना पकालाड़ा की हदूद में ये दिल खराश वाक़या पेश आया है। बच्ची मेरे साथ मौजूद है,
उस बच्ची से मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मैं उस बच्ची को स्क्रीन पर कैसे लाऊं। ये मजबूरी के तहत, ये मजबूरी क्या है कि हमारे कानून की सुस्ती है, हमारे जो मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी नाअहली और नाकिस कारकर्दगी है। आज ये बच्ची स्क्रीन पर अपना इंसाफ मांग रही है। बेटा क्या नाम है? आयशा। आयशा। बेटा कौन लोग हैं, घबराना नहीं है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपको खास कर DPO रहीम खान साहब, इरफान अली समो साहब ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, वो आपको देख रहे हैं। क्या जो हक सच है वो बताओ, क्या हुआ है? सर मैं तो घर में अकेली थी, शकील और अहमद आए, शकील मुझे कमरे में ले गया और उसने मेरे साथ मुझे कमरे से जाकर उन्हें मैंने ज्यादती की थी। ज्यादती की? कोई वीडियो भी बनाते रहे आपकी? हाँ जी, अहमद वीडियो भी बनता रहा। अहमद कौन है? अहमद दा भरा शकील, शकील दा भरा। आपने फिर कैसे अपनी जान छुड़वाई? मेरे दो भरा आए, उन्होंने मैं चीका मार दी, मेरे भाई जाके मेरी अम्मी ने ले आए, मेरी अम्मी घर आई, मैं फिर वो भज के घरों निकल के दोनों जाने। देखिए जी, एक यतीम बच्ची है, छोटे भाई हैं, ये छोटे भाई, ये अम्मा खड़ी है, ये छोटी बहन है, छोटी सी फैमिली है, कोई इनका वारिस बड़ा है नहीं, सर से बाप का साया छीन गया है। आज उसी का फ़ायदा उठाते हुए दरिंदा सिफ्त इंसान ने इस बच्ची के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की है और दरिंदगी की सारी हदें तोड़ दी है, सारी हदें पार कर दी हैं, वीडियो तक बनाता रहा। अम्मा मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। अम्मा जी, ये मामला जड़ा होया है, की मामला होया ते अजे तक पुलिस ने बंदे क्यों नहीं फड़े? अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਗਏ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, मेरा भाई आया, उन्हें आके पूछा दसिया मैंने, कहना तू की कर लेंगी, तू की कर लेंगी, कहना साडा जा, तू चली जा, की कर लेंगी। ना की है उन्हें दा? शकील ने मैंने धमकी दी, कहना की कर लूंगी, जा चली जा अपने घर दफा हो जा, तेरे भरा थाने पे आपने 15 की? फिर ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। 15 ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਡੱਬਾ ਲੱਗਾ, ਮੁਜਰਮ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਹੈਗਾ ਮੁਜਰਮ ਕੋਲ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ? ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। मुजरम शकील है थोड़ा? ज्यादती शकील ने की थी? शकील ने ज्यादती की है। शकील के भाई को जो वीडियो बनाता था वो भी इसका बराबर का शरीक है, उसको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन असल मुजरम जिसने ज्यादती की है वो शकील है। और वो शकील अभी तक जो है पुलिस के हाथ नहीं आया, वो इस टाइम भी यहाँ से जो है भाग चुका है या यहीं पे है। ये अगर हमारी पुलिस चाहे तो ज़मीन से भी आदमी को निकाल सकती है अगर चाहे तो, लेकिन वो अभी तक इस सुस्त रवि का शिकार है। उसके लिए आज हमारी पुलिस की कारकर्दगी के लिए, सुस्ती की वजह से आज ये यतीम बच्ची स्क्रीन पर आई है, इंसाफ की भीख मांग रही है। बिल्कुल होया। अच्छा, तो वो अजय तक मुजरम नहीं फड़े गए? नहीं फड़े गए। नहीं फटकार भाई, अल्लाह को हाजिर नाज़र करके मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है यहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देता, लोग कैमरे के सामने आना भी गवारा नहीं करते। क्या कहेंगे कि इस बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है? बिल्कुल सर, ज्यादती हुई है, इन्होंने इंसाफ चाहिए वा। इंसाफ चाहिए। ये बेटा बच्ची का छोटा भाई है। बेटा क्या नाम है? हसन। हसन। आपकी बहन के साथ जिन दरिंदों ने ज्यादती की है, क्या कहेंगे? DPO साहब आपको देख रहे हैं। वो ना, मैं जब से कुरान पढ़ के आया तो गंदे काम करन दिया सी, मैं क्या छड़ दे तो कहता नहीं छड़ना, पिस्तौल भी दिखाया सीगा। तेनू भी खाया है? हाँ जी। कौन सी वो? छिली ना की होता? शकील। शकील। हाँ जी, नाल पैसे भी दिंदा सी। क्या पैसे नहीं लेने? कहता जो पैसे नहीं लेने तो फिर मैं तुहानू फुआर मार देना। अच्छा, उस टाइम तू आ गया सी मौके ते? हाँ जी। अच्छा, तू की अपना मुतालबा रखदा है? DPO साहब तेन वेख रहे ने, की कहना चाहना है? मैं इंसाफ चाहना। इंसाफ। बच्चा मौके का चश्मदीद गवाह है, बच्चा कह रहा है कि कुरान पाक का सबक लेकर ये तू भी नाल सी? की ना है तेरा? हसनैन। हसनैन। की वेखिया तू? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। डूब मरने का मकाम है। देखें कि ये मासूम बच्चों को डराता धमकाता रहा, इनको पैसों की लालच देता रहा। मौके के चश्मदीद गवाह हैं ये दो भाई,
ये कह रहे हैं कि हमें पिस्तौल भी दिखाया। उस टाइम हम मौके पर गए, हमारी बहन के साथ जो है ना ज़बरदस्ती ज़्यादती हो रही थी, तो हमने उनको रोका और उसने हमें डराया धमकाया, पैसों की लालच दी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे मुतलका थाना के अफसरान अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई तो की गई है लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब भी आपको ले चलते हैं। आज की ये क्राइम स्टोरी जो है ये इंशाअल्लाह इंसाफ की तरफ तहलका मचाएगी। और मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, ये उस यतीम बच्ची का घर है। इन्होंने अपने घर को भी छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर इसके हम दीवार वही जो है जालिम लोग रहते हैं। और ये आप मुलाहिदा फरमाएं, इन्होंने ताला लगाकर अपनी जान बख्शी की खातिर अपने भाई के घर दर पदर है। और ये अपने घर भी अब नहीं रह सकती। जुल्म भी इसके साथ किया गया, ज्यादती भी इसके साथ की गई। इसको घर भी छुड़वा दिया गया क्योंकि ये हम दीवारें, मैं अंदर के मनाजर भी दिखाऊं आपको। कच्ची दीवारें हैं, आप मुलाहिदा फरमाएं, कच्ची दीवारें हैं। ये देख लें, ये सारी कच्ची दीवारें हैं। कोई घर, एक छोटा सा कमरा, उसके दरवाजे भी टूटे हुए हैं। ये बच्ची का मनाजर देखें, घर के मनाजर देखें, जिस घर में ये यतीम बच्ची रहती है। ये महल देखें, उनका महल। वो इस ऐसे गरीबों को कहाँ इंसाफ मिलेगा? ऐसे गरीब दरपदर हो जाते हैं। ऐसे गरीबों के घर में खाना राशन तक नहीं होता तो उनको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इंसाफ तो उसे मिलता है जो माल देता है। ये आप मुलाहिदा फरमाए, इस जगह पर मुबैना तो बेटा आप यहाँ सोए हुए थे? हाँ जी, मैं इतने सुती भी सी। अच्छा, वो कहाँ से आए फिर? वो कंध टप के आए चाचे दोनों। इत्थों आए ने? हाँ जी। इत्थों आए ने ते फिर इत्थे तुसी सुते सी? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? अंदर ला गए थे मैंने चौक पे। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? हाँ जी। अंदर जाकर मैंने जास्ती की थी। अहमद जेड़ा बाहर खड़ा वीडियो बनाने दिया सी। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? हाँ जी। ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ? हाँ जी। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਗਈ ਹੈ? और चाचे सानू कहंदे सी तुहानू मार देना, कदी सानू प्यार दिखांदे, कदी डरावे दिंदे। देखिए जी, घर भी छुड़वा दिया है। इसी जगह पर ये बच्ची सोई हुई थी, अकेली थी, गरीब माँ है, घर में जाती है, लोगों के घरों में काम करके अपने घर का गुजर बसर कर रही है। जवान भाई है नहीं, सर पे बाप का साया है नहीं, दर पदर की ठोकरें खाकर अपने पेट के लिए कुछ कर रहे हैं। ये बच्ची सोई हुई थी, मजबूरी का, गरीबी का, गुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए उन जालिमों ने चादर और चार दीवारी को क्रॉस किया। क्रॉस करके इसके साथ मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती ज़्यादती की। आज यार, अगर हम इंसाफ के लिए, अपनी इस बच्ची के लिए अगर हमारे ज़मीर मुर्दा हैं तो हम इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। अगर इसे अपनी बच्ची समझोगे तो इस वीडियो को शेयर करोगे और ये मरियम तक ज़रूर जाएगी। दर्द भरी दास्तान थी आज इस गरीब घर की, इस यतीम बच्ची की, इस बेवा खातून की। इसके घर के मनाजिर आपको दिखाए। आज चक नंबर 125 अब्बासिया थाना पकलाड़ा की हदूद में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनी एक यतीम मासूम 11 साला बच्ची। उसके घर की कंडीशन भी दिखाई। उन्होंने मुतालबा रखा है कि मेरा मुजरिम अभी तक दन दनाता फिर रहा है, मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। हम घर से बेघर हो गए, हम घर में भी नहीं रह सकते, हमें पीछे से धमकियां देते हैं, हमें जान का भी खतरा है। प्लीज़ वज़ीर आला साहबा इस तरफ तवज्जो दें, वादे वफा करें। जो औरत के साथ वादा किया था, आज यतीम बच्ची की निगाहें आपकी तरफ हैं। DPO अमीर खान इरफान अली समो साहब, इस यतीम बच्ची की निगाहें आपकी तरफ हैं। इसके घर के मनाजिर देखें, खाने को कुछ नहीं है, इसके साथ जुल्म ज्यादती की गई है। 62 लोग हैं वो, और वो अभी भी इनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। 2 दफ़ा इन्होंने कोशिश की कि आप तक आएँ, आपकी दहलीज तक, लेकिन रास्ते में इनको रोक लिया गया। आज की दर्द भरी दास्तान आपको दिखाई। बड़ी उम्मीद से कह रहा हूं कि दोस्त देखने वाला इसको लाजमी शेयर करता जाएगा। ये एक यतीम और एक बेवा खातून की इज्जत का सवाल है। इन्होंने आज आपसे इल्तमास की है कि खुदारा मुझे इंसाफ दें। नाज़रीन, कहीं भी ऐसे मामलात है, प्रोग्राम सच्चाई क्या है, हमेशा आपकी आवाज़ बनाए। हमारे नंबर स्क्रीन पर है, हमें कॉल कीजिए, हम आपकी दहलीज पर होंगे और आपकी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाएँगे। तब तक मलिक हशमत अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।